11th का चैप्टर फर्स्ट है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, रिटन बाई ब्रोकर टी वाशिंगटन। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। ब्रोकर टी वाशिंगटन 1856 to 1915 was an American educator, author and a fine orator. ब्रोकर टी वाशिंगटन, इनके समय अवधि 1856 से 1915। ये अर्थात इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। ये अमेरिका के एक अच्छे वक्ता, लेखक और शिक्षाविद हैं। ही वॉज ऑल्सो द एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार भी थे। ही वॉज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ हायर एजुकेशन फॉर ब्लैक पीपल। ये मीन्स ब्रोकर टी वाशिंगटन, ये अश्वेत लोगों के लिए उच्च शिक्षा के अग्रदूतों में से एक थे। ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ नेशनल निग्रो बिजनेस लीग। ये नेशनल निग्रो बिजनेस लीग के संस्थापक सदस्य थे। ही वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टस्केजी इंस्टीट्यूट एल्बेमा। ये एल्बेमा के टस्केजी इंस्टीट्यूट के प्रथम प्रधानाचार्य और संस्थापक थे। Washington propagated the theory of economic independence to achieve social equality. वाशिंगटन ने सामाजिक समानता को हासिल करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। His works, उनके लेखन कार्य। He wrote about a dozen of books. उन्होंने लगभग दर्जनों किताबें लिखी है। He wrote 2 autobiographies. उन्होंने 2 आत्मकथाएं लिखी हैं। अप फ्रॉम स्लेवरी 1901 में एंड माई लार्जर लाइफ, और दूसरी है माई लार्जर लाइफ 1911 में लिखी है। अबाउट द लेसन, अध्याय के बारे में। दिस लेसन इज द नरेशन ऑफ द स्ट्रगल टू अचीव एजुकेशन बाई ए निग्रो बॉय। यह पाठ एक निग्रो लड़के के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के संघर्ष का वर्णन करता है। दैट बॉय वॉज ब्रोकर टी वाशिंगटन, द ऑथर हिमसेल्फ। वह लड़का ब्रोकर टी वाशिंगटन, ऑथर्स हिमसेल्फ मीन्स लेखक स्वयं है। ही गॉट इन्फॉर्मेशन दैट हैम्पटन इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट। उसे ये सूचना मिली कि हैम्पटन इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है। ही वॉज डिटरमाइंड टू रिसीव एजुकेशन फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, और उसने वहाँ शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। सो ही टुक परमिशन ऑफ हिज मदर एंड रीच देयर बाई ओवर पावरिंग ऑल डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स। इसलिए उसने अपनी माँ की अनुमति ली और सभी बाधाओं और कठिनाइयों को पार करते हुए वो वहाँ पहुँचा। एंड एट लास्ट ही गॉट सक्सेस इन टेकिंग एडमिशन इन हिज डिजायर्ड इंस्टीट्यूट, और अंत में उसे सफलता भी मिली अपने इच्छित संस्था में प्रवेश लेने की। दिस नरेशन टीचर्स अस द लेसन दैट वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है, या इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहें तो वो हमें ज़रूर मिलती है। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन कोयले की खान में काम करने के दौरान, आई हैपन टू ओवर हियर 2 माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। मैंने संयोग से 2 लोगों की बात सुनी जो वर्जीनिया के किसी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, जो कि क्या था, अश्वेत लोगों के लिए था। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. ये पहली बार था जब मैं किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में सुन रहा था जो कि हमारे कस्बे के स्कूल से काफ़ी आकर्षक लग रहा था। मैं सुनकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और मुझे वो स्कूल बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, इट सीम्स टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। जैसे कि वे उसके बारे में बता रहे थे, वर्णन कर रहे थे, मुझे ये सुनकर उसे सुनकर मुझे लग रहा था कि ये पृथ्वी का सबसे अच्छा स्थान होगा। नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम। यहाँ तक कि मुझे स्वर्ग भी इतना आकर्षित नहीं कर रहा था उस समय। देन डेट द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, जितना कि मुझे हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कर रहा था जो वर्जीनिया में था, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। मैंने उसी टाइम वहाँ जाने का निश्चय किया। Although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it.
यद्यपि मुझे ये नहीं पता था कि वो यहाँ से कितना दूर है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा और कैसे पहुँचूँगा वहाँ। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन। लगातार मेरे दिमाग में वही एक विचार था, अर्थात एक ही महत्वाकांक्षा बनी हुई थी लगातार मेरी, दैट आई वॉज टू गो टू हैम्पटन, कि मुझे हैम्पटन जाना है। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, ये विचार मेरे साथ दिन रात था। In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. 1972 में 1972 के पतझड़ के मौसम में मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया। My mother was troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase. मेरी माँ एक गंभीर भय से भयभीत थी कि मैं एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ जो असंभव है। At any rate, I got only half-hearted consent for her that I must start. खैर जो भी हो, मुझे उन्होंने आधे मन से जाने की अनुमति दी। I had very little money with which to buy clothes and pay my traveling expenses. मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे थे जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे और मेरी यात्रा के खर्च के लिए थे। My brother John helped me a lot. My brother John helped me all that he could, but of course that was not a great deal. मेरे भाई जॉन ने मेरी बहुत मदद की, जितना वो कर सकता था उसने किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। Finally, the great day came. I had started for Hampton. अंत में वो महान दिन आ गया, आखिरकार वो महान दिन आ गया। मैंने हैम्पटन के लिए यात्रा शुरू की। I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I could get. मेरे पास एक सस्ता सा छोटा सा थैला था जिसमें मेरे कपड़े थे जिसे मैं प्राप्त कर सका था। I My mother at the time was rather big and broken in health. मेरी माँ उस समय बहुत कमज़ोर और उनका स्वास्थ्य भी खराब था, बहुत कमज़ोर थी और उनका स्वास्थ्य खराब था, अर्थात बीमार थी। I hardly expected to see her again. And thus our parting was all the more sad. मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ये आशा नहीं था कि मैं उनसे दोबारा मिल पाऊँगा, इसलिए हमारा जो विदाई का समय था वो और भी ज़्यादा दुखदाई हो गया था। She however was very brave through it all. फिर भी वो पूरे समय बहुत बहादुर बनी रही। द डिस्टेंस फ्रॉम मॉल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स। मॉल्डन से हैम्पटन लगभग 500 मील दूर था। By walking, begging rides both in wagons and in the cars, in some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. पैदल चलकर, घोड़े गाड़े और कार में लिफ्ट मांगकर किसी तरह मैं कई दिनों बाद वर्जीनिया के शहर रिचमंड पहुंचा, अबाउट जो हैम्पटन से 82 मील दूर था। When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. जब मैं वहाँ पहुँचा मैं थका हुआ था, भूखा था और गंदा भी था, और उस समय रात भी काफ़ी हो चुकी थी। I had never been in a large city and this rather added to my misery. इससे पहले मैं कभी इतने बड़े शहर में नहीं गया था, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा, I was completely out of money. मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। I had not a single acquaintance in the place. मेरा कोई वहाँ परिचित भी नहीं था। And being unused to the city ways, I did not know where to go. और उस शहर के रास्तों से अनजान, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। I asked at several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have. और वे सब मुझसे पैसे मांग रहे थे जो कि मेरे पास नहीं थे। Knowing nothing else better to do, I walked the streets. और अच्छी बात समझ में न आने के कारण मैं सड़कों पर घूमता रहा, अर्थात उसके पास पैसे नहीं थे, वो शहर के रास्तों से भी अनजान था, शहर से भी अनजान था, इसलिए उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो वो सड़कों पर ही घूम रहा था।
I must have walked that street till after midnight. मैं आधी रात के बाद तक भी सड़कों पर घूमता रहा. At last I became so exhausted that I could walk no longer. और अंत में मैं इतना थक गया कि मैं और अधिक नहीं चल सकता था. I was I was tired. मैं थका हुआ था. I was hungry. मैं भूखा था. I was everything but not discouraged. मैं सब कुछ था लेकिन हतोत्साहित नहीं था. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. जब मैं शारीरिक रूप से अत्यधिक थक गया था तो मैं सड़क के एक ऐसे किनारे पे पहुंच गया था जहां पर फुटपाथ का चबूतरा कुछ उठा हुआ था. I waited for a few minutes till I was sure that no passers-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my satchel of clothing for a pillow. और उसके बाद में मैं इंतज़ार करता रहा कि तब तक इंतज़ार किया जब तक मुझे ये पता नहीं पड़ गया, ये विश्वास नहीं हो गया कि यहाँ से जाने वाले जितने भी लोग होंगे, मीन्स राहगीर होंगे, वो मुझे देख सकते हैं. एंड देन crept अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड. और उसके बाद मैं उस चबूतरे के नीचे रेंग कर गया और चबूतरे के नीचे रात बिताने के लिए रेंग कर गया. एंड माई सेचर ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो. और जो मेरा कपड़े का थैला था उसे मैंने तकिए के रूप में यूज किया. नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड. वो चबूतरे के नीचे था तो लगभग सारी रात उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सर के ऊपर से उसके चला जा रहा हो. मीन्स जो चबूतरा था जिसके नीचे वो लेटा हुआ था उस पर लोग चल रहे थे रात भर. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड. अगले दिन मैंने अपने आप को थोड़ा तरोताज़ा पाया. बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री. लेकिन मैं बहुत अत्यधिक भूखा था. As soon as became light enough for me to see my surroundings, I noticed that I was near a large ship. जो ही इतना सवेरा हो गया, इतना उजाला हो गया कि मैं अपने आसपास की चीज़ों को देख सकूं, मैंने नोटिस किया कि मैं एक बड़ी सी शिप के जहाज़ के पास हूँ. इट सेम्स टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन. और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ से कच्चा लोहा उतारा जा रहा हो. आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू help unload the vessel in order to get money for food. It seemed to be unloading a cargo of pig iron. ऐसा लग रहा था उसमें से कच्चा लोहा उतारा जा रहा हो. I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. और मैंने जहाज़ के कप्तान से प्रार्थना की कि वो मुझे लोहा उतारने में के लिए अनुमति देते. लोहा मीन्स जहाज़ से लोहा उतारने के लिए अनुमति देते जिससे मैं अपने भोजन के लिए कुछ पैसे कमा सकूं. द कैप्टन, ए वाइट मैन who seemed to be kind-hearted, consented. I worked long enough to earn money for my breakfast. And it seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. और जहाज़ का कैप्टन एक अंग्रेज़ व्यक्ति था जो कि एक दयालु इंसान था. उसने मुझे अनुमति दे दी और मैंने इतने पैसे कमा लिए. आई वर्कड लॉन्ग इनफ. मैंने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी काम किया और मैंने जब इतने पैसे कमा लिए, अपने ब्रेकफास्ट के लिए पैसे कमा लिए. एंड इट सीम्स टू मी, एज आई रिमेंबर, जैसा कि मुझे याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन. कि ये जितने भी नाश्ते मैंने किए थे उन सब में सबसे अच्छा नाश्ता था ये. My my work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे कार्य से जहाज का कप्तान बहुत खुश हुआ और उसने मुझे अ, और जहाज के कप्तान ने मुझे हर दिन काम करने के लिए
हर दिन थोड़े से काम करने के लिए इजाज़त दे दी। दिस आई वॉज ग्लैड टू डू। और इसके लिए मैं बहुत खुश था। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज। मैं काफ़ी कई दिनों तक उस जहाज़ पर काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। हर दिन काम करने के बाद में, आफ्टर बाइंग फूड, खाना खरीदने के बाद में, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि मैं उससे हैम्पटन की यात्रा कर सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी पॉसिबल वे, आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक। पैसे बचाने के लिए मैंने हर संभव पैसे बचाने के लिए मैंने उस चबूतरे के नीचे सोना जारी रखा। व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी विद वेज टू रीच हैम्पटन, और जब मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं हैम्पटन पहुंच सकूं, आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस। मैंने जहाज़ के कप्तान को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया एंड स्टार्टेड अगेन, और हैम्पटन के लिए यात्रा शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल occurrence, बिना किसी बाधा के, आई रीच्ड हैम्पटन। मैं हैम्पटन पहुंचा विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन। मिस हैम्पटन जब मैं पहुंचा तो मेरे पास उस समय एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए 50 सेंट से 50 सेंट बचे थे। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. ईंटों की बनी हुई ये 3 मंजिला इमारत, इसे पहली झलक पाकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी भी परेशानियों का सामना किया है, उन सब का मुझे इनाम मिल गया है। द साइट ऑफ द साइट ऑफ इट सीम्स टू गिव मी ए न्यू लाइफ। इससे मुझे लग रहा था, और इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नया जीवन मिल गया है। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. स्कूल के ग्राउंड में पहुंचने के बाद में, मिस हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पहुंचने के बाद में, मैं जितनी जल्दी हो सकता था मुख्य अध्यापिका के पास गया फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, कि मुझे कक्षा में प्रवेश के लिए जो भी कार्य करना हो उसके लिए मैं उपस्थित हूँ उनके सामने। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड ए बाथ एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग्स, मतलब काफ़ी लंबे समय तक बिना उचित भोजन के और बिना उचित कपड़ों के, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। काफ़ी लंबे समय तक बिना खाना खाए और बिना उचित भोजन के, जैसा कि पहले ही कहा, इसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा था मैं उन पर अनुकूल प्रभाव नहीं डाल पाया, अर्थात कि जिसे वो मुझे देखकर एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाएं। आई कुड सी एट वंस दैट देयर वाज डाउट इन हर माइंड, और मैं ये देख सकता था कि उनके दिमाग में ये संदेह था, उन्हें मुझे लेकर कुछ संदेह थे। इन हर माइंड अबाउट द विजडम ऑफ, कि वो मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकारें, अर्थात कि वो मुझे एडमिशन दें। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, नेदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर। कुछ समय तक ना तो उन्होंने मेरे पक्ष या फिर उन्होंने मुझे एडमिशन देने या ना देने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्दीनेस। मैं उनके आगे पीछे घूमता रहा, मैं लगातार उनके आगे पीछे घूमता रहा कि वो, और उससे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता रहा हर प्रकार से, कि मैं उन्हें अपनी योग्यता साबित करके दिखाऊं। इन द मेन टाइम आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट। इसके बीच मैंने देखा कि वे बहुत सारे बच्चों को प्रवेश दे रही थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। डिस्कम्फर्ट मीन्स मैं असुविधा महसूस कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं वो मुझे एडमिशन न दें, क्योंकि
उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट that I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. I felt deep down in my heart that I could do as well as they if I could get a chance to show what was in me. और मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मुझे एक भी मौका मिल जाए तो मैं भी उन विद्यार्थियों की तरह अच्छा करके दिखाऊंगा। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे बीत गए। द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, कि बगल के संगीत के कमरे में सफाई की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू लो और उसे साफ करो। इट अकर टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस, मुझे तुरंत ये ख्याल आया कि ये मुझे मौका मिल गया है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, इससे पहले मैंने कभी भी किसी ऑर्डर को, किसी भी आज्ञा को इतनी खुशी से नहीं स्वीकारा। आई स्वैप द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने उस संगीत के कक्ष को 3 बार साफ किया। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, उसके बाद में मुझे एक डस्टिंग क्लॉथ मिला, धूल झाड़ने का कपड़ा। एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने 4 बार उससे साफ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क, जितने भी लकड़ी के सामान थे और दीवार और बेंच जो थे उन सबको, बेंच टेबल डेस्क, उन सबको अच्छे से साफ़ किया। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, और मैं इन सब को 4 बार साफ़ किया। बिसाइड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द room had been thoroughly cleaned. Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. मैंने जितने भी फर्नीचर थे, कमरे के जितने भी फर्नीचर थे उन सबको उनकी जगह से हटाकर साफ़ किया। अलमारियों को अच्छे साफ़ किया, कमरे के कोनों को बहुत अच्छे से साफ़ किया। I had the feeling that in the large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning up that room। और मुझे ऐसा लगता था, मेरा ये विश्वास था कि इस कमरे की सफाई बहुत कुछ मेरे भविष्य को निर्धारित करती है। अर्थात अगर मैंने इसकी सफाई अच्छे से कर ली तो टीचर पे ये अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और वो मुझे एडमिशन दे सकते हैं। When I was through, I रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, जब मैंने सफाई कर ली, अच्छे से कमरे की सफाई कर ली, मैंने अध्यापक को बताया। सी वॉज ए यंग वुमन, वो उत्तरी अमेरिका की रहने वाली महिला थी। हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, जिन्हें पता था कि धूल कहाँ हो सकती है। सी वेंट इन टू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोसेट्स, वे कमरे में गई और फर्श और अलमारियों का निरीक्षण किया। देन शी टुक हर हैंडकरचीफ एंड रब्ड इट ऑन द woodwork about the walls and over the table and benches, और उसके बाद में उन्होंने अपनी रुमाल निकाली और दीवार से लगी हुई लकड़ियों की वस्तुओं और मेज़ तथा बेंचों पर उसे रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt, और जब उन्होंने एक टुकड़ा भी, मतलब थोड़ा सा भी धूल नहीं पाया, on the floor, फर्श पर, और द पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, और किसी भी फर्नीचर पे जरा सा भी धूल नहीं पाया। सी क्वाइटली रिमार्क, उन्होंने कहा, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन, मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें इस संस्था में एडमिशन देना चाहिए, प्रवेश मिलना चाहिए। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीस्ट सोल्स ऑन अर्थ, मैं पृथ्वी का सबसे खुश इंसान था उस समय। मीन्स जब उन्होंने हेडमास्टर ने ये कहा कि मुझे इस संस्था में एडमिशन देना चाहिए, वो मान गई मुझे प्रवेश देने के लिए, तो मैं इस पृथ्वी का सबसे खुश इंसान था।
द स्वीपिंग अप दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। उस कमरे की सफाई करना मेरे स्कूल की परीक्षा थी। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन। उसके बाद से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम मैंने पास किया उन सब में वो एग्ज़ाम सबसे अच्छा एग्ज़ाम था जिसे मैंने कभी पास किया।